तो अब तक आपने खादिम माशूक अली के कारनामों के पूरी तरीके से देख लिया, उससे वाकिफ़ हो गए होंगे और दरगाह का खादिम होने के बावजूद वो हर गैर कानूनी कार्यों में मदद को तैयार भी दिखता है, चाहे वो अवैध हथियार हो, ड्रग्स हो, चोरी की गाड़ी की बिक्री का काम हो या फिर सट्टा। माशूक अली ने दावा किया कि उनके दुआ करने के बाद हर कार्य चलने लगेगा। ज़रा लालच आगे किस तरह से बढ़ती गई वो देख लीजिए। माशूक अली हैं तो गाजियाबाद की सराय वाले पीर बाबा दरगाह के खादिम, लेकिन वो गैर कानूनी कामों में तरक्की मिले इसके लिए भी दुआ पढ़ने का काम करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब उनसे सट्टेबाजी और हथियार बिक्री जैसे कामों में बरकत दिलाने की फर्जी डिमांड की गई तो वो ऐसा करने से साफ मना कर देते। बहरहाल जब ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत खुफिया कैमरों के साथ दूसरे दिन हमारी टीम माशूक अली के पास पहुंची तो उन्होंने दावों की छड़ी लगा दी। अपना जो भी कोई दिक्कत है मैं तुम बता दो, आपको बता दूं। कोई बात नहीं है और मैं इसी चीज़ का हूँ, ठीक है। और आपका जो भी है काम रुका है, रुकावट है, तो आपका काम चलेगा, ठीक है। तो मेरा वादा है, मतलब ठीक तो आप ही करवाते होंगे, हर चीज़ तो आप ही करवाते होंगे। आप मैं आपसे दुआ करूँगा, मैं आपकी जो है आप केस पर जाएंगे इनकी, मैं करूँगा, मैं इनसे कहूँगा ये आपको भेजेंगे, सरकारी है, ठीक है जी। इतना ही नहीं, दरगाह के खादिम ने ये भी दावा किया इस पीर बाबा के सामने वो लोगों की परेशानियां खत्म करने की दुआ करते हैं। उनकी रूह से न सिर्फ वो मिल चुके हैं बल्कि बातचीत भी की है। लेकिन इन दावों के बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जमीन पर यह दरगाह बनी है वो सरकारी जमीन है, यानी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दरगाह का निर्माण किया गया। माशूक अली की माने तो पीर बाबा ने ही उन्हें यहाँ निर्माण कराने का आदेश दिया था। मेरी मुलाकात हुई है, कैसे इनके जाने के बाद घर से उठा के लाए मुझे, तो ये मतलब कि ये जब इसमें ये इसे क्या कहते हैं, घूमते थे, ये मतलब ये बाहर निकल जाते, इनकी रूह है घूमती है, इनकी रूह घूमती है। हाँ, तो वो आपसे बात भी करती है। ये हमसे इन्होंने जो काम आना चाहिए कुछ बुला के करवाया ये सब। अच्छा, आपको बताया। हाँ, इनकी रूह मुझे अब मेरा ये काम करो, मैं धूप छाया बना दी। मतलब ये जो जितना भी वो हाँ, जितना भी ये बना हुआ है, ये तो एक तरीके का एनक्रोचमेंट ही है, हाँ और जी। इन्होंने क्या करवाया आपसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और ये कैसे जाने यहाँ पे ये सरकारी जमीन पर, लेकिन आपने अच्छा बनाया, लेकिन सरकारी है, सरकारी है। ठीक है जी। तो मतलब इन्होंने आप इनकी ढूंढा आपसे कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा ले लो। नहीं आ सकते करना ऐसे नहीं सर, ये दरगाह है, ठीक है। दरगाह। अब दरगाह ये हमारा दरगाह को तो जगह तो चाहिए अब भाई। इन्होंने ये बोला है मैं थोड़ा सा मेरे जो धूप छाया बना दीजिए, आपसे गिरे ना और मैं इस पे अंदर बढ़ के हम झूठ नहीं बोलेंगे। मेरा ये कहना है कि मेरे को ये दो बार मेरे को उनसे बात हुई है। अच्छा, इनके जाने के बाद हाँ जी, मतलब ये अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं भी ठेकेदार था ये। अच्छा, मैं भी ठेकेदारी था, ठेकेदार से मैं काम कर रहा था, 5-6 हज़ार रुपये रोज कमाता था। किसी को खिला दिया हो। हालांकि माशूक अली खुद को फकीर बताते हैं और कहते हैं कि वो तो सिर्फ पीर बाबा की सेवा में लगे हैं, लेकिन दावा ये भी कि दरगाह में आने वालों को वो बीमारियों से भी निजात दिला देते हैं। हम इसी पे बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। जो किसी को खिला दिया हो, किसी को झटका हो रहा तो हो, गुरुजी ये क्या जिन दिन आप भेजते हैं खुद जाते हैं करने जैसे जाते हैं? ये तो मैं 2 घंटे में ठीक कर देंगे आपको। ये ठीक कर देते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ किसी को कुछ खिला दिया हो, किसी को झटका हो रहा हो, किसी को खिलाता है, कैसे रात को नींद नहीं आती है उसको। झपटा क्या होता है? झपटा मतलब कोई खिला देता है, बुलबुलाता है, ओहो, वो होता है, तो उसको फिर नींद नहीं आती है। चाहे मामला बीमारी का हो या फिर प्यार मोहब्बत का, मौलाना माशूक अली के पास हर चीज के लिए दुआ है। चाहे दो लोगों को मिलवाना हो या उनमें दूरियां पैदा करनी हो, माशूक अली के पास हर काम के लिए उपाय है। बात ये है गुरुजी, मेरी 3-4 गर्लफ्रेंड है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, हाँ जी, उम्र ऐसी, हाँ जी,
3-4 गर्लफ्रेंड है गुरुजी। अब मैं तीनों चारों में से किसी को पसंद नहीं करता। हाँ जी। मुझे पसंद आ गई इनकी शादीशुदा, मैं तीनों चारों को अलग करना चाह रहा हूँ और जिसकी शादीशुदा लेडीज मुझे पसंद आई है उससे शादी करना चाहता हूँ। वो तो हो जाएंगे है वो तो अपने आप ही हो जाएंगे। आप जो तुम उनसे मुंह मोड़ोगे, बात नहीं करोगे, उनसे तो थोड़ी आप अपने थ्रू कराओ ना थोड़ा सा। नहीं, मैं भी बता रहा हूँ ना, तो थोड़ी हो जाएगी। मैं तो दुआ कर दूँगा, ठीक है, मेरा तो फर्ज है दुआ करने का। मेरे कहने का मतलब है मैं अच्छे के लिए हूँ यहाँ। हाँ वही अच्छा है, वही कोई मैं खराब किसके पूरे में नहीं हूँ। नहीं, वो बात सही है। तो तीनों लड़के हट जाएंगी ना। हट जाएंगे, मैं तो दुआ करूँगा जी आप पे यहाँ। हाँ। दुआ करूँ आपको भी। तुम अब वो शादी करना पड़ेगा ना। मेहनत मैं करूँगा बिल्कुल सही। हाँ। गुरुजी टेंशन मत लेना किसी चीज़ की, बस। आपके आशीर्वाद में सब कर दूंगा। हाँ जी। वो जो शादीशुदा है ना उसके हस्बैंड से उसे छुड़वाना अच्छा हो जाएगा गुरुजी। महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, हाँ, बहुत धीरे धीरे लगेगा, हो जाएगा ना। बहुत हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। चाहे बीमारियों से छुटकारा चाहिए या फिर किसी भी तरह की परेशानी से निजात पाना हो, गर्लफ्रेंड से छुटकारा चाहिए या फिर किसी रिश्ते में दरार पैदा करनी हो, दुआ करूँगा जी आप पे यहाँ। अब तक दूसरे दिन की मुलाकात में खादिम माशूक अली हर काम के लिए दुआ करने का भरोसा देते रहे और ये करते हुए वो कैमरे में कैद भी हुए। माशूक अली से अभी कई कबूलनामे करवाने बाकी थे, इसलिए हमारी टीम ने उन्हें कुरेदना जारी रखा। जब उनसे गैर कानूनी कारोबार ठप होने की बात कही गई तो उन्होंने जादू टोना किए जाने का खुलासा किया। काम अपना बहुत बड़ा गुरुजी, अपना काम है सट्टेबाजी का। हाँ, जगह भी है, हथियारों का भी, सट्टे ड्रग्स का का भी, भी। हथियार का भी और ड्रग्स का भी है। अपना काम बहुत बड़ा गुरुजी, अपना ठीक है। काम बड़ी बड़ी जगह फैला हुआ है। ठीक है, तो वो काम है ना, पहले सप्लाई हमारी चोरी की गाड़ियों की सप्लाई बड़ी दूर दूर हाँ, थी। अब वो सप्लाई बंद हो गई, किसी ने कुछ करा दिया मुझे लगता अच्छे से है। वो तो तुम्हारा कोई आदमी नहीं करा, पकड़ लिए, देखो तो आपके आदमी नहीं करा। पकड़ लिया। कैसे पकड़ा गुरुजी? नहीं नहीं, ये मैं आपको आपके उसी को देख के खुद बता दिया, आपके आदमी नहीं करा ये, वो कोई बाहर का आदमी नहीं आया। ओए यार सही जगह ले आए। बता दी तो नहीं, सही जगह ले आए। मैं अभी कहता हूँ ना मुद्दा ना बोल रही, मैं तो इसी का ही बोल रहा हूँ। आपका काम चलेगा, लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। सट्टेबाजी और चोरी को भले ही इस्लाम में हराम माना जाता हो, लेकिन माशूक अली ने दावा किया कि पीर बाबा ने खुद ही उन्हें बताया कि गैर कानूनी काम इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि किसी ने जादू टोना किया है। इतना ही नहीं, दरगाह के खादिम ने गैर कानूनी काम चलने की गारंटी भी दी। जो भी है यही सुनेंगे आपसे, यही डालेंगे। गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे ना गाड़ी की चोरियाँ भिजवाता हूँ, इधर उधर नेपाल तक भिजवाता हूँ, अलग अलग देखो सर, नॉर्थ ईस्ट आपका में मणिपुर सब जगह भिजवाता सर आपका काम चलेगा, लगेगा, हूँ। कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। तो दुआ पढ़ दो ना। वही तुम्हारा जो भी है तुम्हारा काम, जिस चीज़ पर हाथ डालोगे तुम्हारा काम। मैं गुरुजी ये कह रहा था कि जैसे कि चोरी की गाड़ियाँ हैं वो भिजवाता हूँ, लग्जरी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी, अलग अलग जगह से चुरवा के अपने आप ही होते हैं। ये जब मैं आपसे यहाँ पे दुआ करूँगा ना जी, दुआ करूँगा, आप जो भी है यही सुनेंगे आपसे, यही डालेंगे, बस यही रास्ता है। गाड़ी छुड़वा देंगे, बढ़िया। हाँ बढ़िया गाड़ी। यही डालेंगे, यही डालेंगे, जो भी डालेंगे आपके थ्रू, आपके चाहिए, मतलब आपके माध्यम से आपके थ्रू बुलवाते हैं, ये सब करवाएंगे, आपके करवाएंगे तो आप करवाएंगे ये, लेकिन जरिया तो आप बनेंगे ना। हमारे वकील तो आप ही बनेंगे। मेरा तो फर्ज है दुआ करने का, जरिया तो आप ही बनेंगे ना। और ये जो है सारे काम हम आप पे यही करेंगे, ओए होए, यही तो करेंगे। अच्छा, मैं कह रहा इन्हीं को तो मैं बार बार कहता हूँ यार सही जगह ले आए, सही जगह ले आए। मैं अभी कहता हूँ माशूक अली हमारी अंडरकवर टीम को अपने जाल में फंसाने में लगे थे, इसलिए हमारे रिपोर्टर जिस भी काम को करने की डिमांड इसके लिए हामी भरते दिखे। उन्होंने हमारे रिपोर्टर को भरोसा दिलाया कि जिस भी काम में वो हाथ डालेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। शादीशुदा औरत है, वो मेरे से हो जाएगी क्या? जुगाड़ हो जाएगा उसमें? वो अपना बोलेंगे तो मैंने बोल दिया ना, जिस चीज़ पर तुम मने करोगे मने होएगी, जिस चीज़ हाथ पैर डालोगे उससे हो जाएगा। फिर तो यार अच्छी चीज़ है। कोई शादीशुदा औरतें और आप भी अपना कंट्रोल में रहना, आप कंट्रोल में रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। यदि शादीशुदा औरत इनके बस में आ रही है हाँ। और अपने पति से दूर हो रही है तो हाँ, छुड़ा देगी। वो अपना पड़ जाएगी, तो आप सब करवा दोगे ना? वो तो अपना पड़ जाएगी।
और ये 3-4 लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, इनका क्या करूं? मैं वो पैसा, मेरी गाड़ी आप पैसा दे के पीछे पड़ जाती है। देख के मैं कह रहा ना उसको कुछ देना बंद कर दो, और बात कैसे छोड़ दो। अब कसम से कहना मैं पीर के अंदर लग गया, थोड़ा तुम्हारे पीछे लग गया, तो मैंने भी तो उनको कह देना कुछ। उनकी बुद्धि बांध देना, उनकी बुद्धि बांध देना, दिमाग बांध देना इन सब लड़कियों का। नहीं दिमाग तो अपना बन जाएगा, बन जाएगा। आप खुद, आज मैं हूँ, आप उनसे फोन न बंद कर दो, फोन बंद कर दो। नहीं, आप दुआ कर दोगे ना, मेरे दुआ करने का हकदार हूँ, ठीक है ना? जो मेरा फर्ज है ना, मैं अपना फर्ज अदा करूँगा तुम पे। ऐसी दुआ कर दो गुरुजी, जिस गाड़ी का हाथ डाले लग्जरी पे वो चोरी हो जाए। मैं बता दूँ जिस चीज़ को तुम चाहोगे वही होगा। जहाँ हथियार सप्लाई यही कहता हूँ मैं बात गुरुजी, जहाँ हथियार आप चाहे सोना खाओगे सोना ही मिलेगा। जैसे सट्टे में हार हो रही है, हार हो रही है, बैटिंग में, जैसे ये ऑनलाइन बैटिंग में तो जीत होनी शुरू हो जाएगी। सर मैं जो कह रहा हूँ ना, मैंने भी यही बात कह रहा हूँ, जिस चीज़ को आप पकड़ोगे वही पूरा हासिल होगी। जिस गाड़ी का हाथ डाले लग्जरी पे वो चोरी हो जाए। मैं बता दूँ जिस चीज़ को तुम चाहोगे वही होगा। खुफिया कैमरों के साथ पहुंचे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर गैर कानूनी कामों की लिस्ट माशूक अली के सामने रखते रहे और वो बार बार यही दोहराते रहे कि पीर बाबा के सामने सजदा करने पर हर काम में सफलता मिलेगी। माशूक अली ने हमारे रिपोर्टर को मजार पर दुआ मांगने के लिए मजबूर किया। हमारा चोरी की गाड़ियों का काम, हमारे अवैध हथियारों का काम, हमारे फर्जी कॉल सेंटर, हमारे ड्रग्स की सप्लाई सब जगह हो जाए। एक दुआ गुरुजी पढ़ दो, मेरी बात सुन लो पहले। क्या दुआ पढ़नी है? कि हम जिस गाड़ी का हाथ डालें चोरी करने के लिए, बड़ी लग्जरी गाड़ी, बड़ी लग्जरी गाड़ी पे, वो जो जा रहा कोई पुलिस केस ना हो। जहाँ हम हथियार सप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ हमारे हथियार सप्लाई हो। और सट्टे का काम बहुत चले। जहाँ हमारे ड्रग्स सप्लाई होने हैं वहाँ ड्रग्स सप्लाई हो जाए। अरे जिस भाई हो ना, आप भी मांगो, आप भी मांगो, बैठ जाओ, मांगने का हकदार हो तुम। तो आप सिफारिश करो इनसे, सिफारिश तो करो। आप जिस काम से आए हो ना, आप भी मांगो, सिफारिश आप करो, आप सिफारिश तो करो। सिफारिश करो। समझ नहीं आई मेरी बात को? मैं कह रहा हूँ आप सिफारिश करो इनसे। मैं तो सिफारिश करूँगा, आप भी मांगिए। मांग लिया, मांग लिया, मांगो, आप भी मांगो, मांग लिया। ये देते हैं, ये देते हैं सारे। हे पीर बाबा, हमारे जो अवैध हथियारों का काम है वो हे पीर बाबा, आपका नाम शुभ नाम क्या? आपका नाम ये कहिए पीर बाबा, हम जिस काम से आए हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं तो माशूक अली हूँ, मेरा नाम। हे पीर बाबा माशूक अली। हाँ, इनका नाम दीजिए, सराय वाले पीर बाबा। हे सराय वाले पीर बाबा, ये पीर बाबा, मैं जिस काम से हम आए, जिस काम हमारा चोरी की गाड़ियों का काम, हम कर दो, हम बहुत परेशान हैं। हमारा चोरी की गाड़ियों का काम, हमारे अवैध हथियारों का काम, हमारे फर्जी कॉल सेंटर, हमारे ड्रग्स की सप्लाई सब जगह हो जाए, ये पीर बाबा कर दो। अपनी ATM से पैसे निकलवा दो। दूसरे दिन की मुलाकात खत्म होने से पहले हमारी टीम ने माशूक अली से उनकी फीस के बारे में पूछा। आखिर गैर कानूनी कामों में मदद करने के लिए दरगाह के खादिम को क्या चाहिए था? इस सवाल के जवाब में मौलाना माशूक अली ने क्या कहा, जरा सुनिए। आपने इसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहा हूँ। गुरुजी कुछ काम बता रहे थे, गुरुजी क्या करवाना? आदेश करो, क्या लगवाना? एक चद्दर डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे बनवाना है मतलब कमरा? चद्दर है तो यहाँ पक्का करवा दे। नहीं पक्का, आप चादर चाहिए। मैं कह रहा हूँ पक्का करवा दे। नहीं हाँ, मुझे चादर चाहिए। तो ठीक है, टीन शेड तो ऐसा करो, तीन साइड। आज क्या वार है? बुधवार को गुरुजी के यहाँ करवा दो आप। ठीक है। और ठीक ये है, दे दोगे? ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ। मैं बच्चे से मंगवा दूंगा अपने से। ठीक है, सुनो, और अभी ATM से एक जी को पैसे निकलवा के दो। और एक इसकी जो आएगी ना, हाँ, एक मोटर आएगी, मोटर क्या चाहिए? मोटर बस समरसीबल करवा दे। ये नल का जहाँ लगा वहाँ। इसी पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बताओ। ठीक है, ATM से निकाल के अभी तो पैसे दे के जाओ। ठीक है गुरुजी, ठीक है, आओ भैया। पर एक बात मैं यही दुआ करता हूँ, आपने इसके लिए कर रहे हो। हाँ, आपके लिए कर रहा हूँ मैं। नहीं, इसके लिए कर रहे हो। हाँ, आपका जिस चीज़ में हाथ डालोगे, आपका वही। ये हमारा आप तो हथियार हमारा काम तो सब हराम के काम है हमारे, बस वो शबाब हो जाए, कुछ पैसा आपको चला जाए, बात खत्म। यानी माशूक अली का साफ साफ कहना था, यदि हमारी टीम ने दरगाह परिसर में छत बनवा दी, पानी के मोटर लगवा दिए, तो चाहे अवैध हथियार की बिक्री का काम हो या फिर ड्रग्स का या फिर गाड़ी की चोरी का, सब काम धड़ल्ले से चलेगा। डलवाएंगे तो हमारे भी हथियार कितने लगेंगे? हथियार जो आप इसका काम कराइए, चीज़ का हाथ डालेगा ऊपर। बस अवैध हथियारों ड्रग्स बिकने लगेंगे। मैं भी यही कहूँगा,
क्या कहोगे? जो इसका जो काम है, इसका काम कराइए, जिस चीज़ पर हाथ डालोगे चलते ही सुनो, रहे। काम आप कराते रहना, हम आपको पैसा दे देंगे। हाँ जी, ठीक है ना? कितना देना है इनको? 1 लाख रुपए दे दें। 1 लाख में सारा काम हो जाएगा? हाँ, मैं कह रहा हूँ 1 लाख में सारा काम हो जाएगा। हाँ। वोट लगेंगे, ये कर जाएंगे। 1 लाख दिलवा जाएं। 1 लाख आपको दे जाएंगे, अपने हिसाब से करना क्या करवाना। कितने दे जाए, मुँह से बोल दो कितने लाख? वैसे नहीं हो जाएगा। कितने? भाई कि तुम्हारे जो इसका टैग पाइप जाएंगे, तो बताओ तो कितने दे जाऊँ? जो बना अपने कम पड़ती अपने कर दीजिए। 1 लाख दे जाऊँ? कितने दे के जाऊँ बताओ? भाई एक दे दिए। 1 लाख ठीक है, बोलिए। सब हराम का ड्रग्स की काम। सप्लाई, हथियारों की सप्लाई सब है। और सट्टेबाजी का, हमारे जुए का, सट्टे का ये काम। सब काम। ये है दरगाहों की सच्चाई, जहाँ के खादिम अपनी जेब भरने के लिए न जाने किस किस तरह के काम कर रहे हैं। दावा तो ऊपर वाले के नाम पर यहाँ पहुँचने वाले लोगों की खिदमत का करते हैं, लेकिन सच ये है कि माशूक अली जैसे खादिम न सिर्फ गैर कानूनी कामों में मदद की गारंटी देते हैं, बल्कि अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। लालच इंसान से क्या करवा रहा है वो आपने देख लिया, क्योंकि माशूक अली का सच आपने देखा है, कैसे वो हर चीज़ के लिए दुआ करने को राज़ी हो गया। आपने ये भी देखा कि खुफिया कैमरे में कैद हुए खादिम माशूक अली ने कैसे हर गैर कानूनी कार्य को करने का, मदद करने का भरोसा दिया। और पहले उन्होंने दावा किया कि सट्टे, ड्रग्स और अवैध हथियार का काम इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि किसी ने जादू टोना हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स पर किया हुआ। और इसके बाद माशूक अली ने कहा कि जब वो दुआ करेंगे तो हर काम चलने लगेगा और हर परेशानी बाबा ठीक कर देंगे। मैं माशूक अली से सीधा जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वीरेंद्र हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं जो इस ऑपरेशन में लगातार अनिल के साथ थे। वीरेंद्र, क्या माशूक अली जुड़ चुके हैं आपके साथ? हेलो। हाँ वीरेंद्र, अच्छा माशूक अली जी कैसे हैं आप? हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी। कैसे कैसे है? माशूक अली जी, वो आपकी टीन शेड का काम करवाना है ना? हाँ, वो आपकी टीन शेड का, चादर का, छत का काम करवाना है ना? मोटर लगवानी है। अच्छा। हाँ तो कब, आज करवा दें? रुक जाओ, थोड़ी आवाज कम आए। ऐसी आवाज क्या आवाज? नहीं आवाज बढ़वा मैं लीजिए, कह रहा हूँ आवाज बढ़वा कि वो लीजिए। टीन हाँ, शेड, साहब। मैं कह रहा हूँ टीन शेड का काम करवा दें आज। हाँ 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 तो उसके बाद लगवाने, मोटर भी लगवा दें आज। हाँ, तुम आ तो जाओ। 1 लाख रुपए भेज दें आज। हाँ जी, 1 लाख रुपए दे जाएं आज। हाँ जी, मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपए दे जाएं आज। हाँ। और अच्छा, इसके बदले सट्टे का काम कैसा चलेगा? बड़े चलेगा साहब का। अच्छा तो ये हराम नहीं है क्या? ये सट्टा हराम नहीं है क्या इस्लाम में? हाँ जी, सट्टा हराम नहीं है क्या इस्लाम में? नहीं नहीं है? साहब, ऐसा है जो आपका जो काम है हाँ चलेगा। सुनो माशूक अली, हाँ हाँ, मैं माशूक बोल रहा हूँ। अब सुन लो। इस वक्त जो है ना पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है कि इस्लाम धर्म के नाम पर तुम कैसे धर्म को भी कलंकित करने का काम कर रहे हो और बाजार के नाम पर कैसे लोगों को ठग रहे हो, गलत धंधे करवाते हो। अब कानून अपना काम करेगा सीधा सीधा करने के लिए। पुलिस आएगी माशूक अली जी, पुलिस। और ये जो दोनों आपके सामने हैं, ये दोनों लोग जर्नलिस्ट हैं न्यूज नेशन के। सर, मैं तो बाजार पे ही बैठता हूँ, बाजार का ही काम करवाता हूँ। देखा विदिन अ सेकंड कैसे रोहित टोन चेंज हो नहीं नहीं, वो तो दिख ही रहा है अभी। ये विदिन अ सेकंड कैसे वो टोन। ड्रग्स का काम कैसे करवाओगे इनका? हाँ जी, ड्रग्स का काम कैसे करवाओगे? बाजार का। जुए ड्रग्स का, का। सट्टे का, ड्रग्स का, चोरी का, चकारी का। अरे नहीं, ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अनिल, अपने दर्शकों को दिखा दे। ये देखो सीधी ये सीधी तस्वीर उसी मजार की ये जो है। अभी ये लोग ये देख रहे हैं, ये हाँ। बाहर बैठा फोन काट दिया है, वीरेंद्र देखो के ये साथ बैठे, है और देखो ये बैठे। फोन काट दिया। और दर्शकों को ये समझना चाहिए रोहित, ये ना वैशाली मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल सामने ही है। अच्छा बिल्कुल सामने वैशाली मेट्रो स्टेशन के। हिमांशु जरा पूछिए इनसे, ये तो बाबा से बात करते हैं ना, लोगों की बीमारी दूर करते हैं। काम करते सर, बाजार का ही काम करते। इनको इनकी बीमारी ठीक नहीं हुई? बिल्कुल माशूक अली जी, आप बाबा के लिए काम करते हैं, दरगाह पर बैठते हैं, लोगों की बीमारी दूर करते हैं। हिमांशु बस आप इनसे खुद बीमार हैं, क्या कहेंगे? और तमाम अवैध काम चलाने की बात आपने कही, 1 लाख मांग रहे हैं। नहीं,
नहीं ऐसा सर, क्या इसी के लिए कर रहे हैं हम तो सर। तो इसी के इनके लिए कर रहे हैं, पूछो, हम क्या सरकार इनके लिए उन्होंने इजाजत दी कि सट्टा जुआ सब कुछ चलेगा? गलत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। सट्टा जुआ हमारे ड्रग्स कोई भी कार आ चोरी जाए, सब कोई भी चलेगी? आदमी आ जाए सर, किससे इजाजत कोई भी दी इन्होंने? आदमी आ जाएगा सर, हम तो उसी के लिए सट्टे के लिए क्या आप जुआ पीर बाबा मांगेंगे? ये हराम के कार काम चोरी करने को के लिए कहते दुआ हैं? मांगेंगे? अवैध हथियारों के लिए दुआ मांगेंगे? नहीं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अनिल, जरा हिमांशु पूछिए, के लिए दुआ मांगेंगे? हिमांशु पूछिए किसके इजाजत से यहाँ पर दरगाह इन्होंने बनाई है सरकारी जमीन पर? हिमांशु क्या कहा नहीं फिर? हिमांशु पूछिए दरगाह किसकी इजाजत से सरकारी जमीन पर इन्होंने बनाई है? किसकी इजाजत से आपने दरगाह बनाई? सरकारी। ये दरगाह किसकी इजाजत पे बनाई? ये पूरी सरकारी जमीन है, आरआरटीएस जा रही है, नमो भारत ट्रेन ऊपर से जा रही है, कैसे बना दिया आपने? ऐसा देखो, ये दरगाह है, ठीक है, कोई भी आदमी आएगा मैं तो उसके लिए करूँगा। सरकारी जमीन पर दरगाह कैसे बनी? क्या आतंकवादी आएंगे उनके लिए भी दुआ करेंगे? पूछो हिमांशु, मैं तो हाथ आतंकवादी आएंगे उनके लिए भी दुआ करेंगे? पूछ लो ये एक बार। गलत। क्या आतंकवादी आएंगे उनके लिए भी दुआ करेंगे? अगर आतंकवादी आते हैं हमारे देश के खिलाफ के लिए आते हैं तो उसके लिए भी दुआ करेंगे? पैसा अगर वो देंगे आपको? नहीं। तो अभी तो ये कह रहे थे कि उनके लिए कि अगर अवैध हथियारों के लिए मैं इनकी दुआ छत करूंगा, अगर आतंकवादी बना देंगे अभी तो उनके लिए भी दुआ करेंगे? सब कुछ कहा था आपने, सब कुछ रिकॉर्ड है जो आपने बोला। आदमी आएगा सर, हमें क्या मतलब सर, कोई हमें क्या पता कोई क्या फेंकेगा क्या नहीं फेंकेगा, हमें क्या मतलब, हम तो दरगाह पे बैठते हैं। आपसे आपने तो सारी बातें बताई गई और उसके बाद आपने सबको कहा कि मैं सबके लिए दुआ करूंगा और उसके लिए टीन शेड बनवा दीजिए, कमरा करवा दीजिए। ये दरगाह पर बैठते हैं, कौम को बदनाम करते हैं, गलत काम पे भी ये पैसा लेकर सब में हामी भरते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकारी जमीन पर किसने अथॉरिटी दी कि ये दरगाह बना ले और उसकी छत को ढालने की बात अब ये कर रहे हैं? पूछो हिमांशु, चद्दर डालने की शर्त पे ये क्या क्या काम करवाने की हामी भर रहे थे? किस किस काम के लिए दुआ पड़ रही थी? ये पूछ लो इनसे। अच्छा मासूक जी, ये बताइए, चद्दर डलवाने के नाम पर, टीन शेड डलवाने के नाम पर किस किस दुआ को पढ़ने के लिए आपने हामी भरती थी? आपने बहुत सारी दुआ पढ़ने के लिए हामी भरी। ये दुआ करिए साहब, कोई भी काम आ जाए, कोई भी परेशानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो दुआ ये करते हैं। इस्लाम के मुताबिक जो काम हराम है, जो काम हराम है वो भी करने को तैयार है। कौन से काम बताए गए थे? बार बताया था आपने, हमें क्या मतलब, तुम कुछ हमें क्या मतलब, हमें तो गलत काम जो इस्लाम में हराम है वो भी करने के लिए तैयार हैं आप? जो इस्लाम में हराम है नहीं, हमें क्या मतलब इसमें कुछ आपको बताया गया था कि काम क्या अवैध हथियार हम बेचते हैं, हमारी गाड़ी चोरी का काम है, आपने सबके लिए हामी भरी। तुम साथ देखे जाओ, हमें क्या मतलब, दुआ करेंगे आप उसके लिए? मतलब हमें दुआ करने से मतलब है कोई भी आदमी आ जाए। गलत काम किया ना आपने, आपने गलत काम के लिए हामी भरी ना? गलत काम क्यों करेंगे? नहीं, आपने हामी भरी, आप झूठ बोल रहे हैं, आप रिकॉर्ड हुए थे। अब रिकॉर्ड का कुछ भी करो, हमारा दुआ देने का काम है जी। आपने गलत कामों के लिए हामी भरी या नहीं? कोई चोरी भी करके आएगा, हमें क्या मतलब? इनसे पूछो, इनका काम अगर दुआ करने का है तो क्या आतंकवादियों के लिए भी दुआ पढ़ेंगे? हमें दुआ देनी है भाई। देखिए, बिल्कुल भी क्या आतंकवादियों के लिए भी दुआ पढ़ेंगे? अगर इनका काम सबके लिए दुआ करेंगे, चाहे गलत हो आदमी, चाहे सही हो, चाहे आतंकवादी हो, उसके लिए भी दुआ करेंगे। कैसे कह दूंगा मैं? हम ये पता क्या करके आया हूँ, तुम भी ऐसी बात कर। नहीं, आपके पास आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे गलत काम है, आपने कहा मैं दुआ करूंगा, सारे काम हो जाएंगे, जो काम नहीं बन रहे वो होंगे। कोई काम करके आएगा वो तो आएगा। गलत काम के लिए आपने दुआ करने के लिए बात कही ना, है जी? अब कोई मार क्या लगातार जो हमारे अंडरकवर एजेंट आए थे उन्होंने ये कहा था, साथ में ये भी थे, हमारे सारे काम बात और कहवा दीजिए उनको, कोई बात नहीं, एक बात और कह दीजिए कि अब अपने लिए दुआ करें, कुछ करके आए, क्योंकि इन्होंने कानूनन जो अपराध किया उसकी सजा तो मिलेगी। गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ सरकारी जमीन पर इन्होंने पूरा सरकारी जमीन उस पर इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, दरगाह बनाकर वहां पे देखिए वसूली कर रहे हैं। तो ये बता दीजिए कि अपने लिए दुआ करना शुरू कर दें। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जिस बात को माशूक अली काट रहे हैं ना, हमने गलत तरीके से बातें हमने बार-बार इनको बताया था कि कुछ भी करके आए, कुछ भी करके नहीं आए थे हम वहां, उनको बताया करेगी आप पर। हिमांशु, हमने इनको बताया था कि हमारा कार चोरी का काम है, ड्रग्स का काम है, सारे इलीगल काम, सारे हराम के, हम वहां कुछ करके नहीं आए थे, इनको बताया था, तब इन्होंने कहा मैं दुआ करता हूं और सारे काम चलेंगे दौड़ेंगे। पूछो इनसे। देखिए, बिना कुछ करे बताकर यहाँ जब हमारे रिपोर्टर आए थे अंडरकवर, उन्होंने सारी चीजें बताई कि वो जुआ, सट्टा, ड्रग्स सब काम करते हैं और आपने सबके लिए दुआ करने की बात कही। अरे ठीक है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हिमांशु ने 1 लाख में ठेका लिया था, कोई भी आप ये कह रहे हैं कैमरे पर, आप कोई आदमी मारे जाए, हमने कहा हम उसका कोई ठेकेदार छोड़िए जी,
और ठेका भी आपने 1 लाख रुपए में ले लिया कि 1 लाख रुपए में सारे काम करा दूंगा। 1 लाख रुपए मांगे थे। कल सर हम लोग चद्दर डलवाने से क्या क्या दुआ किस लिए दुआ करते हैं आप? तो दुआ किसके लिए कर रहे थे आप? 1 लाख रुपए में किस चीज के आप दुआ किसके लिए कर रहे थे? क्या क्या बोला उन्होंने? क्या क्या बोला था आपसे? उन्होंने क्या क्या बोला था? किस किस चीज के लिए दुआ करने के लिए कहा था? गर्लफ्रेंड वाली बात भी आई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उन्हें हटवा दीजिए। चीज से कोई मतलब नहीं है। कहा था आपने कहा नहीं था कि हट जाएंगे। अब कोई कुछ भी बोले हम चीज से सब कुछ रिकॉर्ड है जो आपने बोला, कह रहे सब कुछ रिकॉर्ड है और पुलिस कार्रवाई करेगी आपके खिलाफ। देखिए तमाम भीड़ भी यहाँ पर इकट्ठा है, तमाम लोग इनसे पूछेंगे और जानेंगे। रुक जाइए हिमांशु, रुक जाइए, मुझे अभी लोगों से नहीं पूछना। बात कही और हिमांशु, अभी मुझे लोगों से बात नहीं करनी है। लोगों को सच जब सामने दिखेगा तब ये प्रश्न होगा। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, ये बताइए अवैध जमीन और अभी ये बरगला रहे, ये क्या किसको ठग रहे हैं? नहीं बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि ये तो इस्लाम को ठग रहे हैं। मैं ये कहूँगा ये दीन को ठग रहे हैं, क्योंकि इस तरह से ये कहना, आप बताएं कहाँ कौन ये बाबा हैं और जो वहाँ पे पीर हैं, क्या वो ये इस तरह की मन्नत, इस तरह की दुआ कबूल कर लेंगे? नहीं, आप अपने कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो हिमांशु को बोलिए। वो आप मैं सिर्फ यही उनसे जानना चाहता हूं कि हिमांशु जी उनसे ज़रा पूछिए और मेरा नाम लीजिएगा। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी जो हैं वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या इन्हें शर्म नहीं आती कि इस तरह दीन को बदनाम कर रहे हैं और अपने पीर को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं? ठीक, क्या ये जायज़? हिमांशु जाइए, पूछिए, नाम बता के पूछिए। देखिए डॉक्टर मुमताज आलम जी आपसे ये सवाल कर रहे हैं, जो धर्मगुरु हैं आपके ही धर्म के, वो ये कह रहे हैं आप अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे सर हम तो जो कोई आदमी आने लगे और हम उस कहने लगे जी हमें ये परेशानी, हम तो परेशानी, हम तो गलत काम लेकर आएगा तब भी आप कराएंगे? आप शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही आपको? बिल्कुल भी। कोई गलत काम के लिए भी आएगा आप उसके लिए दुआ करेंगे? आप तो उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। हमारी वीडियो है वो सारी जिसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, जो जिसमें आपने कहा कि ड्रग्स आप बेचिए, नहीं दुआ कबूल कैसे करेगा अल्लाह? भाई जो काम कैसे सिफारिश करेंगे? हराम के कामों की दुआ पड़ेगी, अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बात बताइए, कोई तुम आने लगो में धो रहे, हम कहने लगे जी हमें ये दिक्कत है, भाई हम तो दुआई तो जो काम इस्लाम में हराम बताए जाते हैं उनके लिए भी दुआ पढ़ेंगे आप? नहीं करेंगे। तो आपने कैसे हाँ भर दी थी? कैसे? कि हथियार बेचिए, सप्लाई कीजिए और गाड़ी हिमांशु रुक जाइए, अब हिमांशु रुक जाइए, बहुत वक्त दिया। और अनिल और उनकी टीम ने जाकर इस सच को सामने लाने के लिए बहुत मेहनत की और कई बार अनिल ने बोला ऑन रिकॉर्ड, हमने बार बार दिखाया ऑन रिकॉर्ड, अनिल ने बार बार बोला ये हराम है बाबा, हराम है, लेकिन उनके सामने सिर्फ पैसा दिख रहा था, इसलिए सब कुछ तैयार है। गिरी जी एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, उसके मैं अनिल से एक फाइनल रिएक्शन लूंगा। अब क्या, अब तो सच आपके सामने है और शायद इसी वजह से दरगाहों को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। देखिए, मैं अनिल जी को और पूरी न्यूज़ नेशन टीम को मैं साधुवाद देती हूँ कि इस तरह से अनलीगल होने वाले कार्य आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। साथ ही ये तुरंत हटना चाहिए। मैं सरकार से ये अपील करूँगी कि इस तरह की जो अनलीगल दरगाह है और धर्मगुरु जितने भी हैं इस्लाम के, उनको भी आगे आना चाहिए बढ़ चढ़कर। इस तरह से जो आपके इस्लाम को वो लोग बदनाम कर रहे हैं, उसे तुरंत सब मिल के उसे हटा के, ताकि लोग वहाँ गुमराह ना हो। आप देखिए, हथियार बेचना, ड्रग्स बेचने की बात अनिल जी से कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि ये क्या है, ये धर्म यही सिखाता है कि आप अनलीगल लोगों को आप उसके लिए दुआ करेंगे? ये सब कुछ बताने के बावजूद भी, चूंकि आपने तो ऑन कैमरा सामने फ्रंट देखा, क्या ये माने कि इनकी लालसा, इनकी इच्छा, इनकी लालच इतनी थी कि सब गलत भी सही लग रहा था? रोहित, हम दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर दें और आप लोग तो समझ ही रहे इन चीज़ों को। हमने बिल्कुल एक बार नहीं 10 बार बोला था, 10 बार कि ये काम हराम के हैं, हराम के, ताकि दर्शकों को भी क्लियर हो कि हमने किसी को छुपा छुपी, ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ बना के कर दिया कि काम लीगल है, नहीं। हमने बार बार उनको समझाया था, उनकी लैंग्वेज में भी समझाया कि हराम काम है, हराम है। ऑन रिकॉर्ड आपकी आवाज के बावजूद देखो वो आदमी मानने को तैयार नहीं, और वो अभी भी रिकॉर्ड पे कह रहे हैं, ऑन एयर कह रहे हैं कि मेरे पास जिस भी तरीके का आदमी मैं कर दूंगा। आपने अपना काम अच्छे से किया, दर्शकों तक हमने ये तस्वीर पहुंचाई, जिस जिम्मेदारी को हमने उठाया है पाखंड को खत्म करने का, पाखंड लोग को सबके सामने उजागर करने का, वो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। अब आपकी बारी है, आप सचेत होइए और सोचिए कि कहीं भी किसी भी इलीगल जगह पे अगर ऐसे खादिम बन के दरगाहों पे बैठे हैं और जिनके लिए हलाल और हराम का फ़र्क नहीं है,
तो वहाँ क्या होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और ये खुलासे तो लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि हम तो सच सामने लेकर आते रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, आप विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए, अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।